हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपनी हिंदी की क्लासेस डेली होती है। एक दो दिन से क्या है ना, क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं, तो उनको मैं रेगुलर करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि मेरे पास भी थोड़ा सा काम रहते हैं, मुझे भी पढ़ना होता है और कहीं ना कहीं कोचिंग जाना होता है, मैं भी स्टडी करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी क्लासेस लेट हो जाती हैं, कुछ भी कारण समझ सकते हो आप जो आपके मन में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12th हिंदी की क्लासेस में मैंने पहले क्वेश्चन को कवर किया जिस पर 5 अंक आपको फिक्स हो गए। पहले क्वेश्चन में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें का खा गा गा करके 5 अंक तक के एक एक अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो गद्य के होते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है उस पर भी 5 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पद्य के होते हैं। तो गद्य की बेटा 5 ही वीडियो बन पाई है और 5 वीडियो में से 5 अंक फिक्स है, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वहीं से आएगा। 1% बाहर नहीं जाएगा, बस जो वहां पे कराया गया है उसको कंप्लीट कर लो, सफिशियंट है। इसके बाद यहाँ पे अगर दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन में भी 5 अंक के ऐसे ही हालात हैं जो कि पद्य का है। ये शायद दूसरा या तीसरा वीडियो है, इसके 5 या 6 वीडियो में ये भी कवर हो जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग को क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया। मतलब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, तो अज्ञेय ने किया था। लेकिन क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है बेटा, देखिए 2009 से ये लाइन लगी हुई है, 2020 में 3 बार 3 सेटों में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर भी पूछा जा सकता है। तार सप्तक का जो आविष्कार हुआ था 1943 में हुआ था। कितने पे हुआ था बेटा? 1943 पे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। तो आदिकाल की अखरावट और पद्मावत नहीं है, इन दो रचनाओं को याद कर लीजिए, ये रचनाएं आदिकाल की नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कह रहा है कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो बीसल देव रासो, ये बीसल देव रासो जो है ये ग्रंथ है बेटा, तो ये आदिकाल का है। किसका है? आदिकाल का, जिसमें मनुष्य के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तब कौन सा ग्रंथ चलता था? बीसल देव रासो। ठीक है, तो ये याद रखना। ये पॉइंट ऐसे हैं इसलिए मैं इन पर ट्रिक नहीं बता रहा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे भक्तिकालीन कवि। तो अब भक्तिकालीन कवि को तो जानते ही हैं, कुंभन दास। इसके बाद यहाँ पे विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। तो विनय पत्रिका जो है हम लोग यहाँ पे ब्रज भाषा बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं, और विनय पत्रिका भी क्या है? हिंदी भाषा है, इसलिए कौन सी होगी? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका किस भाषा में बेटा? ब्रज भाषा। अब देखिए यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। तो ये सबको पता है, श्रृंगार काल को ही रीतिकाल हम लोग कहने लगे। पहले इस काल को रीतिकाल कहा जाता था, फिर कुछ वैज्ञानिकों के मत से इस रीतिकाल को हटाकर इसका नाम श्रृंगार काल रख दिया गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, रीतबद्ध काल काव्य के कवि, या रीत मुक्त काव्य के कवि, या रीतकालीन काव्य के कवि। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अब इनको मैं कैसे कराता हूँ, इनको याद रखना है आपको। सबसे पहली बात, जब भी आपसे रीतकाल की बात करता है तो वहां पे अगर बिहारी ऑप्शन में दिख जाए, कौन बेटा? अगर बिहारी लाल ऑप्शन में दिख जाए तो बिहारी लाल जो थे वो रीतिकाल के कवि थे, तो सबसे पहली बात तो वहां पे आपको रीतिकाल टिक कर देना है। अब बात आती है कि रीतिकाल में भी कई काव्य हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये रीतिकाल का, ये रीतबद्ध या रीत मुक्त या फिर रीतकालीन काव्य की बात करेगा, तो वहाँ पे देखिए रीतबद्ध के लिए अगर बात करते हैं हम, किसके लिए? रीतबद्ध कब का, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास है भूषण, और इसके लिए हमारे पास क्या है? बिहारी, और इसके लिए हमारे पास और भी है, लेकिन 2 आपके लिए सफिशियंट है। अगर हम लोग रीति मुक्त की बात करते हैं, किसकी? रीति मुक्त की, तो घनानंद और बोधा। कौन कौन से? घनानंद और इसके बाद है बोधा। घनानंद और ये बोधा, ये 2 है। अगर आपसे रीत मुक्त कवि की बात करता है बेटा, बच्चे क्या करते हैं? बिहारी को टिक कर देते हैं। इसीलिए ये 3 क्वेश्चन घुमा घुमा के हर बार पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे सन नहीं डाला, नहीं बहुत सारे सन पड़ जाते हैं। तो रीत मुक्त कवि के क्या हो जाएंगे? घनानंद और बोधा कौन थे? ठाकुर थे। और ये रीत काल की अगर बात करता है सीधी तो वहाँ पे बिहारी को आप टिक कर सकते हो, बिहारी को आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा, इस क्लास पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 1 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जैसा कि डेली
बेसिस पर दिया जाता है। वैसे आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, बिहारी सतसई, जो बिहारी सतसई है किस भाषा में लिखी है, उसका लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये किसने क्या किया था इसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, जय हिंद।